वेलकम टू शीट मेटल ड्राइंग इन सॉलिडवर्क्स। आज हम शीट मेटल ड्राइंग्स की वीडियो का भी आगाज़ करेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम सिंपल बेसिक्स देखेंगे, किस तरह से हम शीट मेटल ड्राइंग के कुछ बेसिक्स कमांड्स यूज़ करते हुए ये वाला एक सिंपल सा पार्ट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हम इसमें मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटीज़ डालते जाएंगे आने वाली वीडियोज़ में। शीट मेटल ड्राइंग हम बेसिकली जो भी पार्ट हमारा थिन शीट से बनते हैं, उन पार्ट्स को अगर हमने सॉलिड वर्क्स में डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए हम कमांड ये वाली जो शीट मेटल की कमांड्स हैं उनको यूज़ करेंगे। बेसिकली जितना क्लोज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के जितना क्लोज हम डिज़ाइन रखें उतना ही हम रखते हैं। अब ये वाला पार्ट हम सिंपल जो ये फीचर्स की कमांड यूज़ करते हुए भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम ये देखते हैं यहाँ पे इसको फ्लैट करते हैं तो ये बेसिकली शीट है जो हमें मैन्युफैक्चरर ने देनी है, और उसके बाद हम इसको बेंड्स दे के इस शेप में लेके आते हैं। तो इस तरह के जो भी हमारे पास पार्ट्स होंगे उनको हमने शीट मेटल कमांड से ही ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट की ड्राइंग। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, दैट वुड बी फ्रंट प्लेन, और स्केच में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मिड पॉइंट लाइन्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लाइन क्रिएट करते हैं। प्रेस एस्केप, अगेन सेलेक्ट लाइन, और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स का, मेक हॉरिजॉन्टल। अब हमने इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग दिस डायमेंशन इज 100 मिलीमीटर। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 50 मिलीमीटर है, और ये पार्ट मेरा इस टाइम कंप्लीट है। अब मैंने यहाँ पे शीट मेटल के टूल बार में जाना है। अगर ये शीट मेटल का टूल बार आपका विजिबल नहीं है तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, टैब्स में जाना है और यहाँ पे शीट मेटल को चेक कर देना है। तो ये वाला शीट मेटल का जो टूल बार है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हम शीट मेटल के टूल बार में आ गए हैं, और यहाँ पे जो सबसे पहले हमारे पास बेसिक कमांड होती है बेस फ्लैंज की, इसको हमने सेलेक्ट करना है। ये वाली जो कमांड होती है ये बेसिकली जो भी हमारा एक बेस फीचर होता है, जो सबसे पहला फीचर कह लें होता है, उसको हम इसके ज़रिए बनाते हैं। तो इसकी हमें रिक्वायर्ड थिकनेस और जितने भी बेंडिंग एरिया में रेडियस होता है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं, ये हमारे पास एक प्रीव्यू आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो शीट मेटल पैरामीटर्स हैं ये हमारे पास कौन से हैं। जो पहला पैरामीटर है वो हम देखते हैं कि हमने अपनी शीट को कितनी थिकनेस देनी है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो थिकनेस यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो इसको मैं 2 ही रहने देता हूँ। और जो सेकंड हमारे पास टैब है ये हमारे पास बेंडिंग रेडियस है। ये वाला जो रेडियस आ रहा है बेंडिंग का, ये वो है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स से 1 मिलीमीटर करता हूँ, तो ये मेरा बेंडिंग रेडियस चेंज हो रहा है। तो मैंने इनको 2 मिलीमीटर ही रखना है। ये सारे के सारे जितने मेरे पास इस पार्ट में, इस फीचर में 2 बेंडिंग रेडियस है, इनके 2 मिलीमीटर बेंडिंग रेडियस हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्शन 1 को अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे एंड कंडीशन सेट कर सकते हैं। ये उसी तरह ही एंड कंडीशंस हैं जो हम सिंपल एक्सट्रूजन में भी करते होते थे। तो यहाँ पे मैं मिड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और रिक्वायर्ड थिकनेस देते हैं 100 मिलीमीटर की। ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो पहला बेस फीचर है एक थिन शीट के ज़रिए बनाया हुआ, ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने नेक्स्ट अगर मैं ड्राइंग में देखता हूँ तो मैंने ये वाले जो एजेस हैं ये क्रिएट करने हैं। तो ये हम एजेस किस तरह क्रिएट करते हैं। अब ये वाले एजेस हम सिंपल एक्सट्रूजन से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें जो है वो एग्जैक्टली अगर मैं फ्लैट करता हूँ तो वो चीज़ नहीं देगी। तो हमने ये शीट मेटल की जो कमांड्स हैं सारी की सारी उन्हीं से ही क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है एज फ्लैंज की, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सो दिस विल इंसर्ट अ वॉल ऑन एजेस ऑफ अ शीट मेटल प्लेट, और यही चीज़ हम चाह रहे हैं। तो इसको क्लिक करेंगे और इसका एज सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड एज मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इसको रिक्वायर्ड थिकनेस दूंगा, यहाँ से नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड इसको थिकनेस दे सकते हैं। सो एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 25 मिलीमीटर, और इसकी डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने इस एज पे भी देना है। तो इस एज को भी अगर हम ऊपर देखते हैं हमने एज 1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एज 2 सेलेक्ट करूँगा और ये मैं इस टाइम दोनों तरफ दे सकता हूँ। इसकी भी मैं यहाँ पे 25 मिलीमीटर रेडियस और डायरेक्शन ऑपोजिट। एज नंबर 2 की भी मेरे पास डायरेक्शन ऑपोजिट। ओके, सो ये मेरे पास जो है वो एज के जो वॉल्स हैं वो मेरे पास क्रिएट हो गई हैं।
क्लिक ओके। बाकी फीचर्स हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, अभी हम बाद में देखते हैं बाकी फीचर्स को किस तरह से वेरी करते हैं। तो क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो इस टाइम इसके एजेस भी क्रिएट हो गए हैं। तो बाकी इनके जितने भी बेंडिंग रेडियस थिकनेस है वो हमारी जो है वो सेम है। अब हमने ड्राइंग में देखें तो ये वाले जो फीचर्स हैं इनको क्रिएट करना है और यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं। इनको हम किस तरह क्रिएट करेंगे, मैं इस प्लेन पे जाऊँगा, इस प्लेन को सिलेक्ट कर लें और सिंपल स्केच में जाएं और यहाँ पे उसी तरह हम एक स्केच क्रिएट कर लेंगे उसी फीचर का। वापस लेके जाएंगे, मेरे पास कर्व सिलेक्ट होगा और इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। दरमियान में एक सर्कल भी है, इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड रिलेशंस पहले देते हैं, फिर हम डायमेंशंस देंगे। सो अलोंग द सेंटर लाइन हमने सिमेट्रिक करना है, सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है और ये वाले 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेने हैं और इनको मैं मेक सिमेट्रिक करूँगा। अब मैं इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। सो दिस इज़ एज पर माई ड्राइंग, दिस इज़ 10 मिलीमीटर, रेडियस इज़ 5 मिलीमीटर और अंदर वाले होल का जो डायामीटर है दैट इज़ 5 मिलीमीटर। ये इसका डाया है 5 मिलीमीटर। ओके, ये मेरा जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे जो पहले हम जाते होते थे एक्सट्रूजन में, यहाँ पे हम शीट मेटल में जाएंगे और इसी तरह यही बेस फ्लैंज में जाएंगे और रिक्वायर्ड इसकी उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हमने थिकनेस 2 मिलीमीटर ही देनी है। यस, 2 मिलीमीटर ही देनी है। डायरेक्शन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन भी हमने इसी तरफ ही देनी है। तो ये हमारा जो है वो फीचर इस टाइम सही है, इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास जो है वो इस टाइम ये वाला फीचर भी क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 होल्स क्रिएट करने हैं, तो 2 सर्कल्स और उसके बाद हम एक्सट्रूजन कट दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास इसी के नीचे कमांड है सिंपल होल की, हम डायरेक्टली यही यूज़ करते हैं। तो सिंपल होल को क्लिक करना है, जिस फेस पे भी होल ड्रिल करने हैं उस फेस को सिलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया, इसको मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड एंड कंडीशन देंगे थ्रू ऑल की और यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास अगर मैं देखता हूँ ड्राइंग में, सो दैट इज़ 5 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अब मैंने इसकी पोजीशन सेट करनी है, पोजीशन अभी सेट नहीं की, तो उसके लिए हम इसी को अगर क्लिक करते हैं और एडिट स्केच में जाते हैं तो अब मैं इनकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सो फ्रॉम टॉप डिस्टेंस, टॉप एज से डिस्टेंस मेरे पास जो है वो 25 मिलीमीटर है एंड सिमिलरली फ्रॉम दिस एज मेरे पास ड्राइंग में हम कंफर्म भी कर लेते हैं 11.5 मिलीमीटर। सो 11.5 मिलीमीटर मेरे पास डिस्टेंस आ गया है। ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन है। एग्जिट स्केच करेंगे तो मेरा होल जो है वो नई वाली पोजीशन पे क्रिएट हो जाएगा। अब यही होल मैंने दूसरी तरफ भी क्रिएट करना है, ये वाला होल मैंने दूसरी तरफ क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मिरर करते हैं, तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली मिरर की कमांड में जाएंगे, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। ओके, ये मेरे जो है वो फीचर्स यहाँ पे इस तरफ आ गए हैं। यही फीचर्स मैंने दूसरी तरफ लेके जाने हैं, इनको भी मिरर कर लेते हैं। सो उसके लिए राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, फीचर्स में मिरर में जाएंगे। सो रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो सारे के सारे फीचर्स इसके दूसरी तरफ आ गए हैं। अब चलते हैं और ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं वो हमने किस तरह से क्रिएट करने हैं वो ज़रा ध्यान से देख लें, हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये वाले जो पार्ट्स हैं। सो इसके लिए भी अगेन मैं यहाँ पे जो शीट मेटल की कमांड है मेरे पास एज फ्लैंज की, इस पे जाऊँगा, रिक्वायर्ड एज सेलेक्ट करेंगे। अब ये वाला जो एज है ये बेसिकली हम इसकी जो प्रोफाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसकी प्रोफाइल हमने चेंज किस तरह करनी है, यहाँ पे मैं एडिट फ्लैंज प्रोफाइल में जाऊँगा और यहाँ पे इसकी डायरेक्टली हम प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी हम रखना चाहते हैं वो यहाँ से रख सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन में जाके इसको रिक्वायर्ड थिकनेस भी दे सकता हूँ। सो रिक्वायर्ड थिकनेस मैंने जो देनी है दैट इज़ 10 मिलीमीटर और सिमिलरली मैंने इसको सिमेट्रिक रखना है। तो एक सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं और इसको सेंटर लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कर देते हैं। सो आउटर एजेस लेफ्ट और राइट और सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं और इनको मेक सिमेट्रिक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने ये वाला डिस्टेंस देना है, दिस इज़ ऑल्सो 10 मिलीमीटर और उसके बाद मैंने
कर्व सेलेक्ट करते हैं और ऊपर मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये वाली जो लाइन है इसको ट्रिम कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो स्केच इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे भी हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं, दैट इज़ 5 मिलीमीटर एंड दैट्स इट। तो इसको फिनिश करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाला जो फीचर है ये क्रिएट हो गया। तो इस तरह हम एज फ्लैंज की कमांड यूज़ करते हुए इसके लेफ़्ट और राइट की जो थिकनेस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यही चीज़ मैंने मिरर करनी है, तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, मिरर में जाएंगे, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर करेंगे, क्लिक ओके। तो यही चीज़ मेरे पास दूसरी तरफ भी क्रिएट हो जाएगी। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस हम दे सकते हैं, कोई सी अपीयरेंस हम दे देते हैं। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम शीट मेटल की कुछ बेसिक कमांड्स यूज़ करते हुए एक बेसिक पार्ट बना सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, हम डायरेक्टली जो हमारे पास पार्ट मैन्युफैक्चर होके आएगा वो बेसिकली इस तरह, ये अगर फ्लैटन की कमांड में इसको क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है ये थिन शीट्स के ज़रिए इस तरह का मैन्युफैक्चर होके आएगा, जिसको हम रिक्वायर्ड बेंडिंग्स और रिक्वायर्ड ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करके उसको रिक्वायर्ड शेप ये वाली दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ मज़ीद जो भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ डालेंगे और कुछ मज़ीद कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।